हवा में उड़ता ये सोना नहीं, हल्दी है। और ये जयकारे एक युद्ध की जीत के हैं, जब भगवान शिव ने खुद एक योद्धा का अवतार लिया था। यह कहानी शुरू होती है सृष्टि की रचना से। जब ब्रह्मा जी कठिन श्रम से संसार बना रहे थे तो उनके माथे से पसीने की 2 बूंदें धरती पर गिरी। एक से जन्मा मल्ल और दूसरी से मणि। जन्म से ही तामसिक होने के कारण दोनों भाइयों ने ब्रह्मा की कठोर तपस्या की और अजेय होने का वरदान पा लिया। वरदान के अहंकार में उन्होंने धरती और देवलोक पर हाहाकार मचा दिया। आर्षियों की तपस्या में विघ्न डालना और निर्दोषों को सताना उनका स्वभाव बन गया। जब अत्याचार चरम पर पहुंचा तो सभी ने भगवान शिव को पुकारा। तब भक्तों की रक्षा के लिए भगवान शिव ने लिया मार्तंड भैरव का अवतार। सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में खड्ग, चेहरे पर सूर्य सा तेज लिए वे जेजुरी की इसी पहाड़ी पर प्रकट हुए और असुरों को ललकारा। भयंकर युद्ध हुआ। भगवान शिव ने अपने खड्ग से मल्ल का अंत कर दिया, लेकिन अपने भाई को मरता देख मणि का अहंकार टूट गया। उसने युद्ध नहीं, पश्चाताप चुना। वह भगवान के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगते हुए बोला, मुझे अपनी शरण में स्थान दे। भगवान ने उसकी सच्ची भावना देखी और उसे क्षमा कर दिया और मणि को दिया गया वो वचन आज भी जीवित है। यह मंदिर महाराष्ट्र के जेजुरी में उसी पहाड़ी पर बना है और आज भी मंदिर की सीढ़ियों के पास मणि का प्रतीक पत्थर है जिसे भक्त पहले नमन करते हैं। यह भगवान की क्षमा और विजय का प्रतीक है और हर साल नवंबर दिसंबर में उसी विजय के उत्सव में यहाँ हल्दी का ये सुनहरा तूफान उठता है, जो हमें याद दिलाता है कि भगवान शिव संहारक भी हैं और शरण देने वाले भी। भगवान शिव के भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। यह भारत का वो मंदिर है जहां भगवान गणेश की मूर्ति हर दिन अपने आप बढ़ती है। यकीन नहीं होता, पर यह सच्चाई है। 50 साल पहले जो कवच इस मूर्ति को परफेक्टली फिट आता था, आज वही कवच छोटा पड़ चुका है। यानी मूर्ति सच में बढ़ रही है। पर कैसे? आखिर इस बढ़ते विनायक का रहस्य क्या है? ये कहानी है आंध्र प्रदेश के कनिपाकम की। बहुत समय पहले एक गांव में 3 भाई रहते थे, एक बहरा, एक गूंगा और एक अंधा। एक दिन वे अपने खेतों के लिए पानी निकालने हेतु कुआं खोद रहे थे, लेकिन गहराई बढ़ती गई, पानी कम होता गया और जब वे और नीचे पहुंचे, उनकी कुदाल एक पत्थर से टकराई और उस पत्थर से खून बहने लगा। जी हाँ, खून की धारा इतनी तेज थी कि पूरा कुआं लाल हो गया। लेकिन चमत्कार तो अभी बाकी था। उसी लाल पानी को छूते ही अंधे की आंखें वापस आ गईं, बहरे के कान खुल गए और गूंगे को आवाज मिल गई। गांव में हड़कंप मच गया। जब लोग जगह पर पहुंचे तो कुएं के बीचों बीच उन्हें भगवान गणेश की स्वयंभू मूर्ति मिली। यही है आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित श्री वरसिद्धि विनायक स्वामी मंदिर। यहाँ की मूर्ति को वरसिद्धि, वरदानों को सिद्ध करने वाला कहा जाता है। यह वही कुंड है जो आज भी कभी नहीं सूखता। यही कारण है कि आज भी लाखों भक्त यहाँ आते हैं इस दिव्य जल से स्नान करने या इसे ग्रहण करके अपनी बीमारियों से मुक्ति की प्रार्थना करने। इस अद्भुत चमत्कार के लिए कमेंट्स में जय गणपति बाप्पा मोरया जरूर लिखें। एक कन्या जो आज भी भगवान राम का इंतजार कर रही है, हजारों साल से सिर्फ एक वचन पूरा होने के लिए। कहानी शुरू होती है उस समय से जब श्री राम माता सीता की खोज में भटक रहे थे। समुद्र तट के पास उन्हें मिली कन्या वैष्णवी, जो वास्तव में आदिशक्ति महादेवी का अंश थी। माता ने प्रभु राम से विवाह की इच्छा जताई, लेकिन राम मर्यादा के पथ पर अडिग थे। उन्होंने कहा, त्रिकुटा पर्वत पर तपस्या करो, कलयुग में मैं कल की अवतार लेकर तुमसे विवाह करूंगा। माता वैष्णवी ने आज्ञा मानी और हिमालय की उस पहाड़ी पर तप में लीन हो गई, एक ऐसे मिलन की प्रतीक्षा में जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। कटरा के पास हंसली गांव, जहां रहते थे श्रीधर, एक गरीब ब्राह्मण, महादेवी के महान भक्त। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने स्वयं दर्शन दिए और आदेश दिया, पूरे गांव के लिए भंडारा करो। भंडारे में माता ने अपने योग बल से एक एक भक्त को भोजन परोसा। तभी वहां आया तांत्रिक भैरवनाथ। उसने माता की शक्ति को चुनौती दी और उनका पीछा करने लगा। माता वैष्णवी त्रिकुटा पर्वत की ओर भागी, पीछे पीछे भैरवनाथ। रास्ते में माता ने हनुमान जी को प्रकट किया। जब माता अर्धकुंवारी गुफा में तपस्या को बैठी, हनुमान जी द्वार पर खड़े रहे। भैरवनाथ ने उन पर हमला किया और भयंकर युद्ध छिड़ गया। युद्ध इतना भयानक था कि हनुमान जी घायल होकर गिर पड़े। अपने भक्त को संकट में देखकर माता वैष्णवी ने लिया महाकाली का रूप। एक ही प्रहार में भैरवनाथ का सिर धड़ से अलग।
मरते समय भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माता से क्षमा मांगी। करुणामयी माता ने कहा, भैरव, आज से हर भक्त की यात्रा तुम्हारे मंदिर के दर्शन के बिना पूरी नहीं होगी। कुछ समय बाद माता ने श्रीधर पंडित को स्वप्न में दर्शन दिए और उन्हें त्रिकुटा पर्वत की पवित्र गुफा का मार्ग बताया। इसी प्रकार श्रीधर पंडित के माध्यम से माता वैष्णो देवी का पवित्र धाम दुनिया के सामने प्रकट हुआ। जो भी माता के दर्शन करता है, भैरव बाबा के दर्शन के बिना उसकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। कमेंट्स में लिखें जय माता दी। महाभारत का सबसे बड़ा रहस्य क्या आप कल्पना कर सकते हैं? जब अर्जुन ने अपने ही गुरु और भगवान श्री कृष्ण पर बाण चला दिया था, आखिर वो क्या मजबूरी थी? ये कहानी तब की है जब अर्जुन तपस्या कर रहे थे। तभी अचानक उनकी दृष्टि एक अजीब जानवर पर पड़ी। वह प्राणी 9 सबसे ताकतवर जीवों से मिलकर बना था। मुर्गे का सिर, मोर की गर्दन, सिंह की कमर और हाथी, बाघ, घोड़े के पैर। अर्जुन ने उस विचित्र प्राणी को कोई मायावी राक्षस समझा। भय और क्रोध में उन्होंने उसे मारने के लिए धनुष उठा लिया। वह बाण चलाने ही वाले थे, लेकिन तभी चमत्कार हुआ। अर्जुन ने देखा कि उस अजीब प्राणी के शरीर से बाहर निकला एक चौथा हाथ, जो कमल का फूल थामे हुए था। उन्हें तुरंत एहसास हुआ, यह तो विष्णु का प्रतीक है। अर्जुन का घमंड और संदेह पल भर में टूट गया। नवगुंजर ने अपना असली स्वरूप दिखाया। वह स्वयं श्री कृष्ण थे। कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, मैं ही सृष्टि के हर रूप में हूँ। भले ही वह रूप तुम्हारी समझ से परे हो, ईश्वर का रूप तुम्हारी कल्पना से परे हो सकता है। यह 9 रूपों वाला दिव्य स्वरूप, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक है, आज भी उस धाम से जुड़ा है जहाँ श्री कृष्ण जगन्नाथ रूप में पूजे जाते हैं। यही वजह है कि यह रहस्यमय चित्र आज भी जगन्नाथपुरी मंदिर के उत्तरी द्वार पर बने नील चक्र के नीचे अंकित है, जो उनकी सर्वव्यापी शक्ति का प्रतीक है। कमेंट्स में जय जगन्नाथ जरूर लिखें। समुद्र में समाई 7 देवियां जो आज भी लोगों की हर इच्छा पूरी करती हैं। यह कहानी महाराष्ट्र के पालघर जिले में नंदगांव समुद्र तट के पास मौजूद एक अद्भुत धाम की है। स्थानीय लोक कथा कहती है, बहुत समय पहले 7 बहनें यहाँ बीच पर घूमने आई थीं। तभी कुछ दुष्ट लोगों की नजर उन पर पड़ी। उन दुष्टों से अपनी इज्जत और पवित्रता बचाने के लिए उन्होंने अपमान को नहीं बल्कि मौत को चुना। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और उफनते समुद्र में जल समाधि ले ली। वे कभी वापस बाहर नहीं आई। उनके दुखद बलिदान को देखकर समुद्र देवता ने उन्हें अमर कर दिया। वे वहीं पानी के भीतर 7 पत्थरों के रूप में प्रकट हुईं। इन शिलाओं के चमत्कार की शुरुआत एक भयानक घटना से हुई। स्थानीय कोली समाज का एक मछुआरा अपनी नाव के साथ अचानक भयंकर तूफान में फंस गया। उसकी नाव डूबने लगी और वह जीवन की आस छोड़ चुका था। तभी डूबते हुए मछुआरे को पानी के बीच ये 7 शिलाएं दिखाई दी। उसे महसूस हुआ जैसे ये बहनें उसे सहारा दे रही हों। देखते ही देखते तूफान थम गया और मछुआरा चमत्कारिक रूप से बच गया। वापस आकर उसने पूरे गांव को यह कहानी सुनाई। उसी दिन से मछुआरों ने इन देवियों को 7 सहारा देने वाली देवियां नाम दिया। उन्होंने माना कि ये देवियां समुद्र में डूबने के बाद भी उनकी रक्षा करती हैं और मनोकामना पूरी करती हैं। ये 7 बहनें आज भी अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनती हैं। कमेंट्स में जय माता रानी जरूर लिखें। एक विशालकाय अजगर जिसका वध स्वयं महादेव ने अपने त्रिशूल से किया और फिर उसी दैत्य के मृत शरीर के ऊपर अपना शिवलिंग प्रकट कर लिया। यह कहानी हिमाचल की कुल्लू घाटी से जुड़ी है। पौराणिक काल में कुलांत नाम के एक मायावी राक्षस ने तबाही मचाने के लिए एक भयानक चाल चली। उसने एक विशालकाय अजगर का रूप लिया और व्यास नदी के प्रवाह को पूरी तरह रोक कर बैठ गया। उसका मकसद साफ था, नदी का पानी ओवरफ्लो होकर इतना बढ़ जाए कि पूरी घाटी और गांव डूबकर खत्म हो जाएं। जब पानी बढ़ने लगा और लोग डूबने लगे तो उन्होंने महादेव को पुकारा। भक्तों की चीख पुकार सुनकर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही प्रहार में उस अजगर को वहीं ढेर कर दिया। कहते हैं मरने के बाद उस विशाल अजगर का शरीर ही जमकर एक विशाल पहाड़ बन गया। उस दैत्य की बची हुई नकारात्मक ऊर्जा को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए शिवजी ने उसी पहाड़ की चोटी पर शिवलिंग रूप में प्रकट हुए। लेकिन यह पहाड़ इतना ऊंचा था कि यहाँ आकाशीय बिजली गिरने का खतरा हमेशा बना रहता था, जिससे गांव जलकर खाक हो सकता था। तब महादेव ने इस घाटी की रक्षा के लिए एक अनोखा बलिदान दिया। उन्होंने इंद्रदेव को आदेश दिया कि जब भी यहाँ बिजली गिरेगी वो गांव वालों पर नहीं, सीधे मेरे ऊपर गिरेगी। और आज भी यही होता है। शिवजी हर आकाशीय बिजली को अपने ऊपर झेल लेते हैं। बिजली के भयानक प्रहार से शिवलिंग चकनाचूर होकर बिखर जाता है। लेकिन फिर होता है चमत्कार। मंदिर के पुजारी उन टूटे हुए टुकड़ों को मक्खन से जोड़ते हैं और कुछ ही दिनों में वो शिवलिंग फिर से जुड़ जाता है, जैसे कभी टूटा ही ना हो। भक्तों के लिए वज्र सहने वाले महादेव के लिए कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। एक
एक ऋषि का ऐसा भयानक श्राप जिसने हनुमान जी की माता को स्वर्ग से उठाकर एक पल में बंदरिया बनाकर धरती पर फेंक दिया। कहानी शुरू होती है स्वर्ग की अप्सरा पुंजिक स्थला से। उस समय पृथ्वी पर महान ऋषि दुर्वासा कठोर तपस्या कर रहे थे। देवताओं के राजा इंद्र को डर लगने लगा कि कहीं ऋषि अपनी तपस्या की ताकत से इंद्रदेव से भी ज्यादा शक्तिशाली न बन जाएं और इंद्रलोक पर राज न कर लें। अपनी कुर्सी बचाने के लिए देवताओं के राजा इंद्र ने पुंजिक स्थला को आदेश दिया कि पृथ्वी पर जाओ और दुर्वासा ऋषि का ध्यान भटका दो। इंद्र के आदेश पर वह ऋषि के आश्रम गई और उनकी तपस्या में बाधा डालने लगी। ऋषि दुर्वासा ने गुस्से में आंखें खोली और उसे श्राप दे दिया। तूने एक चंचल वानर की तरह हरकत की है, जा पृथ्वी पर तेरा चेहरा भी वानर जैसा हो जाएगा। अप्सरा ने रोते हुए ऋषि के पैर पकड़ लिए। तब ऋषि ने दया दिखाई और मुक्ति का उपाय बताया। जिस दिन तुम भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार को जन्म दोगी, तुम वापस अप्सरा बन जाओगी। इसी श्राप के कारण उस अप्सरा ने पृथ्वी पर वानर राज कुंजर के घर बेटी के रूप में जन्म लिया, जिनका नाम अंजना पड़ा। बरी होने पर उनका विवाह महान वानर योद्धा केसरी से हुआ, लेकिन श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें एक पुत्र की आवश्यकता थी। इसलिए माता अंजना ने हम्पी के इसी अंजनाद्रि पर्वत पर भगवान शिव की घोर तपस्या की। सालों की तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए और वायुदेव के माध्यम से अंजना के गर्भ में दिव्य शक्ति स्थापित की। और तब इसी पहाड़ी पर जन्म हुआ बजरंग बली का। हनुमान जी के जन्म लेते ही माता अंजना का श्राप टूट गया। आज कर्नाटक के हम्पी में स्थित यह अंजनाद्रि पर्वत इस पूरी घटना के गवाह है। 575 सीढ़ियां चढ़कर आज भी भक्त उस पवित्र जन्म स्थान के दर्शन करने आते हैं। पवन पुत्र हनुमान के लिए कमेंट्स में जय बजरंगबली जरूर लिखें। एक लंगरे भक्त के लिए भगवान तिरुपति बालाजी ने राजा का शाही भोग ठुकरा दिया। सोने की थाली में सजा 56 भोग धरा का धरा रह गया, लेकिन भगवान ने उस गरीब की मिट्टी की हांडी वाला भोजन स्वीकार कर लिया। आखिर क्यों? ये कहानी है तिरुमला के पास कुरुवा गांव के एक गरीब कुम्हार भीमुडु की। वह दिन भर मिट्टी के बर्तन बनाता और उसी से अपना जीवन चलाता था। वह भगवान का परम भक्त था, लेकिन पैरों से लंगड़ा था। ऊंचे पहाड़ चढ़कर मंदिर जाना उसके लिए नामुमकिन था। इसलिए उसने अपने घर पर ही मिट्टी की मूर्ति बनाई। खाने के लिए उसके पास बस सादा ठंडा दही चावल था, जिसे वह अपनी बनाई कच्ची मिट्टी की हांडी में भरकर रोते हुए भगवान को भोग लगाता। दूसरी तरफ चोल राजा तोंडमान थे, जो हर दिन गर्व के साथ सोने के बर्तनों में घी और मेवों से भरे शाही पकवान मंदिर भेजते थे। लेकिन एक सुबह जब मंदिर के दरवाजे खुले तो पुजारी कांप गए। राजा के सोने के बर्तनों का खाना वैसे का वैसा था, लेकिन भगवान बालाजी की मूर्ति के मुख पर दही चावल के दाने लगे हुए थे। जब ये बात राजा चोल को पता चली तो राजा बुरी तरह परेशान हो गया कि भगवान ने मेरा भोग छोड़कर ये दही चावल किसका खाया। राजा का अहंकार टूट गया। तब भगवान बालाजी ने उसे सपने में बताया, राजन, कुरुवा गांव में मेरा एक भक्त भीमुडु रहता है। मुझे तुम्हारे सोने और घी से ज्यादा उस लंगड़े भक्त की मिट्टी और सादा दही चावल पसंद है, क्योंकि उसमें दिखावा नहीं, सिर्फ प्रेम है। अगले ही दिन राजा उस पते पर पहुंचे और उस लंगड़े कुम्हार के पैर छूकर प्रणाम किया। राजा ने उसी वक्त घोषणा की, आज से मंदिर में भगवान को सबसे पहला भोग इसी मिट्टी के बर्तन में दही चावल का चढ़ाया जाएगा। आज भले ही दुनिया तिरुपति के लड्डू की दीवानी है, क्योंकि वह हम अपने घर ले जा सकते हैं, लेकिन भगवान बालाजी को आज भी वही दही चावल सबसे ज्यादा पसंद है। सभी विष्णु भक्त कमेंट में जय तिरुपति बालाजी जरूर लिखेंगे। एक मुस्लिम नवाब के होश तब उड़ गए जब आधी रात को उसके कमरे में स्वयं भगवान राम और लक्ष्मण आए और उसके सामने 6 लाख सोने की मोहरें ढेर कर दी। यह कीमत थी उनके एक भक्त को जेल से रिहा करने की। यह कहानी है 17वीं सदी के कंचेरला गोपन्ना की, जो भद्रचलम इलाके के टैक्स कलेक्टर थे। एक दिन उन्हें पता चला कि कुछ आदिवासी महिलाओं को जंगल में राम, सीता और लक्ष्मण की दिव्य मूर्तियां मिली हैं। जब गोपन्ना वहां पहुंचे तो भगवान को धूप और बारिश में एक टूटी फूटी घास की झोपड़ी में परा देख उनका दिल टूट गया। उस वक्त भक्ति का आवेश इतना गहरा था कि उन्होंने परिणाम की चिंता नहीं की। उन्हें पूरा भरोसा था कि वे बाद में लोगों से चंदा इकट्ठा करके सरकारी खजाना भर देंगे। बस इसी विश्वास पर उन्होंने टैक्स के सारे पैसे वहां एक भव्य राम मंदिर बनवाने में लगा दिए। लेकिन जब गोलकोंडा के सुल्तान नवाब ताना शाह को पता चला कि सरकारी पैसा बिना इजाजत खर्च कर दिया गया है, तो उसने इसे राजद्रोह माना और गोपन्ना को गिरफ्तार करवा लिया। गोपन्ना को हैदराबाद के गोलकोंडा किले के एक अंधेरे कैद खाने में डाल दिया गया, जिसे आज रामदास बंदी खाना कहते हैं। 12 साल तक उन्हें वहां यातनाएं दी गई, लेकिन गोपा ने हार नहीं मानी। उन्होंने
उन्होंने उन 12 सालों में जेल के नुकीले पत्थरों से ही दीवारों को घिस घिस कर भगवान राम, सीता और हनुमान जी के चित्र उकेरे, जो आज भी उस जेल की दीवारों पर साफ दिखाई देते हैं। फिर एक रात चमत्कार हुआ। नवाब तानाशाह गहरी नींद में थे, तभी उनके सपने में 2 तेजस्वी अंगरक्षक प्रकट हुए। उन्होंने अपना नाम रामू जी और लक्ष्मू जी बताया और नवाब को 6 लाख सोने की मोहरें थमा दी। नवाब को लगा यह सिर्फ एक सपना है, लेकिन जब सुबह उनकी आंख खुली तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। सपने में दी गई 6 लाख सोने की मोहरें सच में उनके बिस्तर के पास पड़ी थीं। नवाब समझ गया कि वे साधारण सिपाही नहीं, स्वयं श्री राम और लक्ष्मण थे। वह रोते हुए जेल गया, गोपन्ना के चरण पकड़कर माफी मांगी और उन्हें सम्मान के साथ रिहा कर दिया। उसी दिन से गोपन्ना रामदासु कहलाए। यह पवित्र स्थान तेलंगाना का भद्राचलम राम मंदिर है, जिसे आज दक्षिण की अयोध्या कहा जाता है। अपने भक्त का कर्ज चुकाने वाले प्रभु के लिए कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। दुनिया में एक ही ऐसा पता है जहां डाकिया इंसानों के लिए नहीं, सीधे भगवान के लिए चिट्ठियां लेकर जाता है। ये जगह है रणथंभौर का किला, जहां रोज हजारों शादी के कार्ड आते हैं। लेकिन ये परंपरा शुरू कैसे हुई? कहानी शुरू होती है द्वापर युग से, जब श्री कृष्ण का विवाह रुक्मिणी जी से तय हुआ। तैयारियों की जल्दी में वे प्रथम पूज्य गणेश जी को आमंत्रित करना भूल गए। बारात चली, लेकिन अचानक श्री कृष्ण का रथ जमीन में धंस गया। घोड़े लगे जोर लगाने, लेकिन रथ हिला तक नहीं। तभी देवताओं ने संकेत दिया, प्रभु आपने गणेश जी को न्योता नहीं दिया, इसलिए रुकावट आया है। श्री कृष्ण ने तुरंत गणेश जी से क्षमा मांगी और पहला निमंत्रण उन्हें ही दिया। रथ उसी क्षण आगे बढ़ गया और तभी से एक नियम बन गया, शादी का पहला न्योता गणेश जी को। लेकिन कलयुग में गणेश जी को न्योता भेजें कहां? इसका उत्तर छिपा है 13वीं सदी के रणथंभौर युद्ध में। उस समय रणथंभौर के हिंदू राजा हम्मीर देव चौहान शासन करते थे। इसी दौरान आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर के किले पर भयंकर आक्रमण कर दिया। खिलजी की विशाल सेना ने किले को महीनों तक घेर रखा था। अंदर भोजन और पानी लगभग खत्म हो चुका था। राजा हम्मीर देव को महसूस होने लगा कि अब किले का पतन तय है और मृत्यु निश्चित। थककर, टूटकर और पूरी तरह निराश होकर राजा ने अपने इष्ट देव भगवान गणेश जी को पुकारा। उसी रात गणेश जी राजा के सपने में प्रकट हुए। हम्मीर डरो मत, मैं आ गया हूँ। अगली सुबह किले में एक चमत्कार हुआ। पत्थर की दीवार पर त्रिनेत्र गणेश जी की स्वयंभू मूर्ति उभर आई और खाली पड़ी गोदाम चमत्कारिक रूप से अनाज से भर गए। इस दिव्य कृपा के बाद राजा हम्मीर देव ने युद्ध का रुख पलट दिया और अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त कर दिया। यहीं से लोगों को विश्वास हो गया कि रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश हर संकट में तुरंत मदद करते हैं। और तभी से एक परंपरा चल पड़ी, अपने घर की शादी का पहला कार्ड रणथंभौर के त्रिनेत्र गणेश जी को भेजो। आज भी गणेश जी यहाँ अपने पूरे परिवार सहित विराजमान हैं और रोज डाकिया उनके लिए हजारों निमंत्रण लेकर आता है। तो कमेंट्स में लिखें जय श्री गणेश।